नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र और आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है अर्थात गुरु पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत आज ही के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ज्ञान का संप्रेषण करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करते हुए भगवान बुद्ध ने इसी पत्तन और सारनाथ का चयन किया। और यहाँ पर जो उनके पूर्व के जो साथी थे उन साथियों को सबसे पहले जो धम्म उन्हें प्राप्त हुआ था, जो बुद्धत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को प्राप्त उस बुद्धत्व को जनमानस के कल्याण के लिए संप्रेषण करना बहुत आवश्यक था। और बहुत सोच विचार के उपरांत भगवान बुद्ध निर्णय करते हैं कि अब ये प्राणी जगत के कल्याण हेतु इस धम्म को प्रसारित किया जाए, मानव जगत में के कल्याण हेतु इसका संप्रेषण किया जाए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है क्योंकि आज भगवान बुद्ध सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं और आज ही के दिन पाली भाषा का जन्म होता है। आज के दिन संघ का जन्म होता है। आज भगवान बुद्ध की देशना से धम्म जगत में प्रवेश करता है। भगवान बुद्ध बहुत प्राचीन और प्रथम गुरु है, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध और उनकी देशना, उनका साहित्य का बहुत अधिक महत्व है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के पूर्व की जो स्टोरी है वो आपको ज्ञात है। तो भगवान बुद्ध गृह त्याग करते हैं और अपना राज्य त्याग कर निर्वासन के जीवन में जीते हैं। इस संघ का दंडादेश था कि आप निर्वासित रहें यहाँ से, और संघ के शाक्य संघ के निर्देश के अनुसार भगवान बुद्ध अपना गृह राज्य त्याग कर बाहर निकलते हैं और सत्य की खोज में जगह जगह भटकते हैं। कई जगह प्रयास करने के उपरांत अंत में जो महत्वपूर्ण जो परिघटना है एक्चुअली वो 7 सप्ताह की है। और आषाढ़ी पूर्णिमा से 7 सप्ताह, आषाढ़ी पूर्णिमा से लगभग आप 12 सप्ताह मान लीजिए। तब एक महीने तक भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त होने के उपरांत मनन में रहे कि किस तरह से इसे संप्रेषण किया जाए। तो कुल जो 7 सप्ताह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी निष्क्रमण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समय, इसमें 7 सप्ताह में से उरुवेला में भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक निर्विघ्न ध्यान करते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक ध्यान करने के उपरांत 1 सप्ताह बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह ध्यान करने के उपरांत 1 सप्ताह मुचलिंद वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। मुचलिंद
आपने सुना भी होगा, नाग शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है। तो मुचलिंद वृक्ष भी होता है। और मुचलिंद वृक्ष के पश्चात जो 7वां सप्ताह है वो राजा तन वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं और ध्यान में वो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। बुद्धत्व क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या पाया? कौन सा ज्ञान पाया? एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पर कम विद्वान प्रकाश डालते हैं। एक्चुअली बहुत गहरा विषय है और बहुत लंबा विषय है, बहुत खोजपूर्ण, बहुत विज्ञानपूर्ण, संबोधिपूर्ण विषय है। तो कुछ अंश को मैं चाहूंगा यहां पर कवर किया जाए। तो भगवान बुद्ध के मुख से उदान निकला और भगवान बुद्ध ने जो पहली देशना दी, पहला उपदेश दिया, यहीं से भगवान बुद्ध के धम्म की शुरुआत होती है, भगवान बुद्ध के संग की शुरुआत होती है। तो आज ही के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, भगवान बुद्ध चीवर धारण करते हैं, भिक्षा पात्र ग्रहण करते हैं और सारनाथ पहुंचते हैं अपने पुराने जो साथी थे उनकी तलाश में कि शायद वो उसी जगह पर उपस्थित होंगे जहां एक समय पूर्व भगवान बुद्ध ने छोड़कर चले गए थे आगे के सत्य के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो 5 मुख्य उनके साथी थे वह थे कौंडिन्य। आपने नाम सुना होगा, पाली में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है कौंडिन्य, भद्दीय, अश्वजित, विप और महानाम। तो भगवान बुद्ध जैसे जैसे सारनाथ पहुंचते हैं और 5 जो साथी थे दूर से ही भगवान बुद्ध को देखते हैं और कहते हैं कि ये हमें छोड़कर चले गए थे सत्य की खोज के लिए, अब हम नहीं उठेंगे, हम इनका सम्मान नहीं करेंगे। एक्चुअली भारतीय परंपरा है, कोई बाहर से अतिथि आता है तो हम उठकर सम्मान करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उनके पैर धोने के लिए पानी देते थे। एक्चुअली अभी जूता और चप्पल पहनने का प्रावधान है, पहले नंगे पैर पाहुन आता था तो उसके पैर भी धुलाए जाते थे, फिर उसे आसन दिया जाता था, फिर उसे जल ग्रहण करने के लिए पूछा जाता था, कुशल क्षेम पूछा जाता था। तो जैसे ही भगवान बुद्ध पहुंचते हैं, दूर से देखते हैं, कहते हैं कोई भी नहीं उठेगा, कोई भी सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध को अब बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, इसलिए सिद्धार्थ के नाम से पुकारते हैं। कोई भी अपने आसन से नहीं उठेगा, कोई सिद्धार्थ को आसन नहीं देगा, कोई जल के लिए नहीं पूछेगा, हम अपने दिनचर्या में व्यस्त रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध करीब पहुंचते हैं, उन्होंने जो आपस में चर्चा करके जो योजना बनाई थी वो फेल हो जाती है और भगवान बुद्ध के प्रभाव से कोई बुद्ध के लिए पानी लेके आता है, कोई आसन लेके आता है, सब वंदन करते हैं और भगवान बुद्ध को सम्मान पूर्वक एक आसन देते हैं और आसन पर विराजित करवाते हैं। फिर भगवान बुद्ध उन 5 को नीचे बिठाते हैं और कहते हैं कि मैंने सत्य की खोज कर ली है, मैंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। 5 भिक्षु कौंडिन्य, भद्दीय, अश्वजित, विप और महानाम बड़े ध्यान से भगवान बुद्ध की देशना सुनते हैं और भगवान बुद्ध से आग्रह करते हैं, कृपया हमें बताएं कि आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। तभी भगवान बुद्ध
उन 5 व्यक्तियों को संघ में दीक्षित करते हैं और संघ का निर्माण करते हैं। और पहली सांघिक देशना भगवान बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन प्रारंभ करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो अति है, जो एक्सट्रीम्स पॉइंट्स है, जो अंत है, वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और जो अति है, अति में 2 चीजें हो सकती है कि सुख के लिए व्यक्ति अति करता है, सुख के संसाधन जुटाने के लिए, और दूसरी है शरीर को क्लेश देने की जो अति है, शरीर को सुख देने की अति और शरीर को दुख में धकेलने की जो अति है, शरीर पर विभिन्न प्रकार के कष्ट थोपने की जो अति है, दोनों ही अतियां व्यर्थ हैं, दोनों ही अंत व्यर्थ हैं। और दोनों जो व्यर्थ अंत हैं उनके मध्य एक मार्ग खोजते हैं और उसका नाम रखते हैं मध्यम मार्ग। मतलब अतियों से बचते हुए मध्यम मार्ग। वर्तमान समय में आप पढ़ते हैं एक्सट्रीम से बचना है और मॉडर्नाइजेशन करना है। ये वर्तमान सभ्यता में जो कॉन्सेप्ट आया है वो मध्यम मार्ग का ही पर्याय है। तो एक्सट्रीम किसी भी चीज की वर्जित है, उचित नहीं है। भगवान बुद्ध अपनी देशना में प्रारंभिक तौर पर कहते हैं कि दोनों जो अति हैं वो हमें त्याग देना चाहिए। और दोनों अति जो भगवान बुद्ध का पूरा जो प्रयोग है वो मण पर है। मण, चित्त, काया, वाचा, पूरा का पूरा प्रयोग है, वेदना है, अनुभूति है। मैं कुछ एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं। बहुत गहराई में एक्चुअली जाने के लिए हमें काफी समय लगेगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मूल तत्व है वहां तक मैं ले जाने की कोशिश कर सकूं। तो 2 जो अंत है, एक सुख का अंत और एक आत्मक्लथानुपयोग, शरीर का आत्मक्लथमथानुपयोग। तो दोनों को जो आत्मा जो पीड़ा देते हैं उसको त्याग करना है। और मध्यम मार्ग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध देशना में देते हैं। इसके पूर्व 4 आर्य सत्य बताते हैं कि संसार में क्या है, सत्य क्या है। भगवान बुद्ध सत्य और मिथ्या, विद्या और अविद्या, इस पर जो बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया, तो 4 आर्य सत्य बताते हैं। और भगवान बुद्ध, मैं तथागत बुद्ध की बात कर रहा हूं। भगवान बुद्ध अपनी देशना में जो 45 वर्ष जो उनका 45 वर्षावास रहे, वो 28 में से 7, 22 से लेके जो 28वें तक, 28वें से हम शाक्य मुनि, विपश्चिनों से लेके शाक्य मुनि तक, जैसे विपश्चिनो, चूड़ामहा, कश्यप, कोणागमन, इस 7 जो बुद्ध हैं, 7 बुद्धों के
परंपराओं से होते हुए अपनी देशना कई वर्षावास में देते हैं। तो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें कहते हैं चार आर्य सच्चानी। चार आर्य सच्चानी का अर्थ है कि संसार में दुख है, इस दुख का कारण है समुदय है। एक शब्द में कहें, दुख, समुदय, निरोध और मग्ग। ये पाली के चार शब्दों में चार बातें आ गई। इसे हम विस्तार में देखें तो संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, इस दुख का निवारण है, निरोध है और निवारण का मार्ग है। संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, इस दुख को दूर किया जा सकता है, उसका निवारण है, निरोध है और यह अष्टांगिक मार्ग या जो मार्ग जो धम्म बुद्ध ने दिया है, इस पर चलकर इस दुख से निपटारा पाया जा सकता है, इस दुख से दूर हुआ जा सकता है। भगवान बुद्ध उदाहरण में स्वयं कहते हैं, कई बार उस पर मनन करते हैं। जो गहन भाग है प्रतीत्य समुत्पाद, बहुत गंभीर और बहुत विस्तृत है। जब बोधिसत्व होने के उपरांत बुद्धत्व की जो यात्रा प्रारंभ करते हैं, वह कई बार अपने मन में, अपने काया वाचा मन की सुचिता से उस पर मनन करते हैं। तो चार आर्य सच्चानी जो है उस पर गहन विचार करते हैं और उस पर एक मार्ग देते हैं, और यह मार्ग आज भी उतना ही वैज्ञानिक है, उतना ही कारगर है जितना भगवान बुद्ध के समय कारगर था। भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है उसमें दीघ निकाय में महानिदान सुत्त, उसमें भी प्रतीत समुत्पाद दिया हुआ है। संयुक्त निकाय में संबोध सुत्त के नाम से यहां भी बुद्धत्व का दावा करते हैं। एक्चुअली भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक में हमें संकलन मिलता है वो जगह जगह सुत्तों का विवरण है, उसके आधार पे हमें संकलन आज प्राप्त होता है। और इसी संकलन के आधार पर मैं कह सकता हूं तो संयुक्त निकाय में जो भगवान बुद्ध को यथार्थ ज्ञान के बाद बुद्धत्व का दावा करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। बुद्धत्व लाभ प्राप्त करने के पूर्व बोधिसत्व रहते हुए उनके मन में बात आई कि चक्षु है उसका आस्वाद क्या है। जो हमारा बुद्धत्व के प्रयोग हम यदि करेंगे बुद्धत्व प्राप्ति की, तो हमें चक्षु, श्रवण, ग्रहण, जीवा, काया और मन, ये चार आयाम कई बार हमें आएंगे। स्पर्श में भी है, वेदना में भी है, ये बहुत विस्तार वाला भाग है। तो चक्षु का आस्वाद क्या है,
भगवान बुद्ध स्वयं कर रहे हैं, बोधिसत्व से बुद्धत्व की यात्रा कर रहे हैं, तो उसके उनके भगवान बुद्ध के चित्त में एक बात आती है, चक्षु का आस्वाद क्या है। चक्षु के प्रत्यय या चक्षु के कारण जो सोमनस प्राप्त होते हैं वे चक्षु के आस्वाद है, जिससे आसक्ति बढ़े। चक्षु के दोष क्या है? चक्षु जो है अनित्य है, परिवर्तनशील है, दुख है, ये चक्षु के दोष है। चक्षु का मोक्ष क्या है? चक्षु के प्रति छंद्राग का प्रहाण है, यह चक्षु का मोक्ष है। चक्षु का आस्वाद, चक्षु का दोष, चक्षु का मोक्ष। इसी तरह श्रवण, कान के दोष, हमें हमारे पर्दे पर कौन सी तरंगें, ध्वनि तरंगें उस पर पड़ती हैं और उसको हमें कौन सी ध्वनि तरंगें हमें ग्रहण करना है और कौन सी ध्वनि तरंगों से उत्पन्न जो शब्द आए उनको बाहर कर देना है। तो श्रवण के आस्वाद, दोष और मोक्ष, उसी प्रकार ग्रहण के आस्वाद, दोष और मोक्ष, उसी प्रकार जीवा के आस्वाद, दोष और मोक्ष, उसी प्रकार इस काया का आस्वाद, काया का दोष और काया का मोक्ष। उसी प्रकार मन, मन के दोष, मन के आस्वाद, मन के दोष और मन का मोक्ष। ये गहराई से प्रयोग करना है। केवल आप सुन लेने से बुद्धत्व के करीब नहीं पहुंच सकते और लाभ नहीं ले सकते। बुद्ध एक्चुअली मार्ग बता रहे हैं, उसमें हमें चलना पड़ेगा। तो इसे आपको पालन करना है। भगवान बुद्ध जो पंचवर्गीय भिक्षु बैठे हुए हैं उनको कहते हैं, भिक्षुओं, जब तक मैंने इन 6 आध्यात्मिक आयतनों के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर, दोष को दोष के तौर पर और मोक्ष को मोक्ष के तौर पर यथार्थता नहीं जान लिया, तब तक मैंने बुद्धत्व होने का दावा नहीं किया। यथार्थता प्रयोग किया, लगातार वर्षों तक मनन किया, प्रयोग किया। बुद्ध का पूरा बुद्धत्व जो है, बुद्ध का पूरा ज्ञान है, वो प्रयोगशाला है। जितना यहां थ्योरी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा है प्रयोग। थ्योरी जानने वाले को ज्यादा लाभ नहीं होगा, जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन यहां प्रयोग करना पड़ता है, अनुभूति करना पड़ती है, वेदना वहीं से पनपती है। तो जानकारी होना एक बहुत छोटा कार्य है, उसमें अनुभूति करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो बुद्ध जो प्रयोग स्वयं पर वर्षों से कर रहे थे, उन्होंने जाना आस्वाद, दोष और मोक्ष। एक छोटा सा अंश जो मैंने अभी यह बताया, तो इस तरह से मैंने जाना और जानने के उपरांत तक मैंने दावा नहीं किया कि बुद्धत्व प्राप्त कर लिया।
आगे कहते हैं, मुझे ज्ञान का दर्शन हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और जो मेरा चित्त है उसकी विमुक्ति हो गई। भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम जीवन है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या कहते हैं? यथार्थ को जान लिया, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, चित्त की विमुक्ति हो गई, और अब मेरा यह अंतिम जन्म है, यह मैंने प्रयोग कर लिया मेरे इस काया पर, इस मन पर, इस वाचा पर, समस्त जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों पर। आप 5 पढ़ते हैं, बुद्धत्व में 6 इंद्रियां हैं, यहां मन और जुड़ जाता है। तो अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। उसके बाद प्रतीत समुत्पाद, मैं बात करूंगा। यहां जो पहला उनका प्रवचन है वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से संकलित है। मैं उस पर आप पाली भाषा में है, गहन विचार करिए। 4 आर्य सच्चानी हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गया। एक्चुअली बुद्धत्व क्या है समझने के लिए जरूरी है कि प्रतीत समुत्पाद, अनुलोम और प्रतिलोम, इसका आपको ज्ञान हो। बुद्ध कहते हैं, इस संयुक्त निकाय के विभंग सूत्र है, उसमें प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या दी गई है संयुक्त निकाय में। तो यहां पर जो विवरण है उसके आधार पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एक्चुअली जो यहां पर विवरण है वो बात का है। तो भगवान कहते हैं, भागवत कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद के विभिन्न भागों की देशना दूंगा, उसे अच्छी तरह से सुनो, उसे अच्छी तरह से अपने मन में लाओ। शिक्षक का दायित्व है कि जो शिक्षा ग्रहण की है उसका संप्रेषण के लिए छात्र को तैयार करे, पहले शिष्य को तैयार करे कि वो मानसिक रूप से परिपक्व हो उसे ग्रहण करने के लिए। तो भगवान बुद्ध संघ के आग्रह पर, भिक्षु के आमंत्रण पर कहते हैं, मैं देशना देता हूं, उसे सुनो और मन में लाओ। भिक्षु संघ भदंत कहकर आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और आग्रह करते हैं। उसके उपरांत बुद्ध प्रतीत समुत्पाद पर बात करते हैं। प्रतीत समुत्पाद क्या है? बहुत गंभीर विषय है, इसको आप लिखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसमें प्रतीत समुत्पाद में अनुलोम और विलोम, दो तरह से भगवान बुद्ध उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उसको बार बार उसका प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं और पाते हैं कि जो संसार में जो आर्य सच्चाई बताए दुख है, दुख समुदय है, निवारण है और मग्न है। लेकिन दुख क्या है? बुद्ध के जो एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत गहरे हैं। 4 आर्य सच्चाई 4 शब्द में हो गए, अष्टांगिक मार्ग 8 शब्द में हो गया।
अब दुख पर बात करते, दुख है क्या और दुख उत्पन्न कैसे होगा, उसका निवारण क्या है। तो निरंजना नदी के तट पर बैठे हुए हैं, बोधिसत्व प्राप्त हो गया है। उसके उपरांत बुद्धत्व की यात्रा पर है। प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से दुख को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं जो अविद्या है, विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य, तो बुद्ध कहते हैं जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, उसके कारण संखार होते हैं, उसके कारण संस्कार होते हैं। जो वर्तमान में संस्कार शब्द प्रयुक्त होता है वो सब संखार होता था, और संखार का एक अलग मीनिंग था, वर्तमान में संस्कार का अलग मीनिंग है। तो अविद्या के कारण संखार होते हैं। संखार से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप से छह आयतन जिन्हें सलायतन भी कहते हैं, सलायतन उत्पन्न होता है। सलायतन के प्रत्यय से, सलायतन के कारण से स्पर्श स्पर्श उत्पन्न होता है। उस स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है, उपादान से भव उत्पन्न होता है, भव से जाति, जो जाति शब्द आज प्रयोग हो रहा है वो अलग प्रभाव में है, जाति अर्थात जन्म उत्पन्न होता है, और जन्म के कारण जरा मरण उत्पन्न होता है, और जरा मरण के कारण शोक, परिवेदना, दुख, विलाप, दौर्मनस्य, बेचैनी, का निराकरण होता है। अब ये भगवान बुद्ध ने कहा, ये बहुत गहराई में है, आपको इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एक पॉइंट को इसमें अपन लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लास्ट में जो पॉइंट आया, उसे लेते हैं, जरा मरण। जरा मरण क्या है? जरा जीर्ण शीर्ण और मरण मृत्यु, नष्ट हो जाना। भिक्षुओं, जरा मरण क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं तो उन उन जीवों के उन उन योनियों में बूढ़ा हो जाना, तो तमाम जीवों की तमाम योनियों में बूढ़ा हो जाना, पुरानिया हो जाना, पुराना हो जाना, दांतों का टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, उम्र के कारण हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाना, इसी को कहते हैं जरा। मतलब जो हमारी जो काया है वो जीर्ण शीर्ण हो रही है।
ये काया के भाग हैं जो मैंने दांत टूट गए, जो सुंदर सी चमड़ी थी जवानी में वो झुर्रियां पड़ गई, सफेद बाल आ गए, इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया। ये बॉडी जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच जाती है, इसे ही कहते हैं जरा। प्रतीत समुत्पाद का बहुत महत्वपूर्ण भाग, आपसे पूछे को जरा मरण क्या है, तो जरा मरण जो काया के जो दोष है, काया के जो भौतिक रूप से जो क्षय होने के गुण है, भौतिक रूप से क्षय होने के जो गुण है, और उसके कारण काया हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, काया का स्वरूप बदल जाता है। काया जो जन्म लेती है बाल्यकाल से, बाल अवस्था से एक यौवनी अवस्था आती है, और वहां एक उसका भरपूर आनंद जीव लेता है, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, या अन्य किसी योनि में हो। भगवान बुद्ध यहां समझा रहे हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया नित्य नहीं है, सब अनित्य है, एक जैसा नहीं है, सब परिवर्तनशील है। क्या सत्य पाया? यहां सभी परिवर्तनशील है, यहां पे कुछ भी नित्य नहीं है। तो आपकी जो काया पे आपको गुरूर है, मेरी कितनी सुंदर काया है, ये असत्य है। आपने एक समय अवधि देखी है, आपने उसका पूरा काल निर्धारण नहीं देखा। तो ये जरा मरण, ये हमें याद रखना है, स्मृति में रखना है। सती, अब कहते हैं मरण क्या है, तो ये तमाम योनियों में, या उन जीवों की, तमाम जीवों की तमाम योनियों में, या समस्त जीवों की समस्त योनियों में, योनियों से खिसक जाना, खिसक पड़ना, टूट जाना, कट जाना, विलुप्त हो जाना, कजा कर जाना, स्कंदों का छिन्न भिन्न हो जाना, चोला छोड़ देना, यही मरण है। जीर्ण शीर्ण हुई उसके बाद की जो अवस्था है काया की नष्ट होने की, वो मरण है। तो हमें याद रखना है, जो काया है वो अस्थाई है, काया के कारण किसी को हमारी ओर से हानि न पहुंचे, काया के किसी भी कर्म के कारण कोई दुख न पहुंचे, काया के में जो सुख की आप कामना करते हो वो सब अस्थाई है। तो जरा और मरण यह बुद्ध समझाते हैं, जरा मरण है। भिक्षु, यही जरा मरण है, और इसको हमेशा याद रखना है, स्मृति में बनाए रखना है। बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आगे मैं बताऊंगा, कि बहुत महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाए रखना है, उस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अब आता है जाति, जरा मरण के बाद जाति। जाति जो शब्द आज उपयोग हो रहा है वो बड़ा निरीह और अलग दिशा में है। जाति का अर्थ है जातक, जन्म।
जरा मरण हो गया, अब जन्म की बात करते हैं। तो वो उन तमाम योनियों में, उन योनियों में, उन जीवों की उन योनियों में जन्म लेना, मैं समस्त प्रकार के जो जीव है, कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, उन समस्त प्रकार की जीवों की योनियों में जन्म लेना, पैदा होना, प्रकट होना, अलग शब्दों में कह देते हैं कुछ लोग, स्कंदों का प्रादुर्भाव होना, आयनों का प्रतिलाभ करना, यही जन्म है, यही जाति है। जरा मरण के बाद जाति, ये जन्म हो गया। जन्म के बाद आता भव। भव क्या है? भव यहां 3 प्रकार के बताते हैं। काम भव, काम लोक में ही रमे रहना। आप किसी भी योनि में हो, पशु योनि में हो, पशु योनि में आप सांड बने रहे, घोड़ा बने रहे, या आप नर बने रहे, और आप काम भाव में, न केवल स्त्री के लिए, न केवल पुरुष के लिए, या दोनों के लिए बात करते हैं बुद्ध, या जेंडर रहित बात है। स्त्री है तो पुरुष की के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, पुरुष है स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, काम लोक में ही बने रहना, काम भाव में हमेशा डूबे रहना, रत रहना, इसी को काम भाव कहते हैं। दूसरा है रूप भाव, रूप लोक में बने रहना, रूप लोक में। तीसरा है अरूप, रूप से इतर, अरूप भाव में बने रहना। 3 प्रकार के भाव, काम भाव, रूप भाव और अरूप भाव, ये भाव है। भव के बाद जो अगला पॉइंट आता है, उपादान। उपादान 4 प्रकार के हैं। काम उपादान, मिथ्या दृष्टि उपादान, शीलवत उपादान, आत्मवाद उपादान। तो ये 4 प्रकार के उपादान यहां बुद्ध बताते हैं। उसके बाद उपादान से के बाद आता तृष्णा। तृष्णा 6 प्रकार की है। रूप तृष्णा, रूप बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली, कॉन्सेप्ट यहां बुद्ध देते हैं। बहुत विस्तार पूर्वक उसको हम भविष्य में पढ़ेंगे। रूप के बाद शब्द तृष्णा, जो शब्द हम बोलते हैं, जो वाचा से शब्द निकलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसकी तृष्णा। शब्दों के द्वारा कोई आप तारीफ के लालायित होते हैं, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो शब्दों की तृष्णा मेरे मन में हो कि मेरे प्रति अच्छा बोले, मेरी तारीफ करे, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे प्रचारित करे। रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा। गंध, नाक पर नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। अच्छी खुशबू से आप विचलित हो जाए। पुरुष है तो स्त्री की गंध से आप विचलित होने लगे, स्त्री है तो पुरुष की गंध से विचलित होने लगे, काम भाव आपके मन में जागृत होने लगे। पड़ोसी के घर में स्वादिष्ट भोजन की महक, गंध आ रही है,
आपके मन में खाने की लालसा बढ़ने लगे। तो गंध के कारण जो आसक्तियां हैं वो है गंध तृष्णा, रस तृष्णा। रस स्त्री रस पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पुरुष रस। फिर स्पर्श, स्पर्श की तृष्णा, अपेक्षाएं बढ़ जाए। ये स्पर्श किसी भी प्रकार का हो सकता है, पुरुष को स्त्री का स्पर्श या स्त्री को पुरुष का स्पर्श या अन्य प्रकार के स्पर्श। यहां सभी प्रकार के स्पर्श कवर है। धम्म तृष्णा, इस तरह से 6 प्रकार की तृष्णा बुद्ध प्रतीत समुत्पाद में बताते हैं। रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा और धर्म तृष्णा। अब 6 प्रकार की वेदना। तृष्णा है जो तृष्णा है वो वेदना का प्रत्यय है। तो वेदना भी 6 प्रकार की बताइए। चक्षु, चक्षु आप इसको ध्यान कर लीजिए, चक्षु सबसे पहले आएगा, फिर श्रवण कान आएंगे, फिर घ्राण नाक आएगी, फिर जीव जिह्वा, काया और मन। ये 6 बार बार रिपीट हो गए कई जगह। चक्षु के संस्पर्श से होने वाली वेदना, चक्षु से कि स्पर्श से मैं यदि आपको देख पा रहा हूं तो ये स्पर्श कर रही है। मेरी आंखों से आपकी बॉडी का जो स्पर्श है वो सूर्य के प्रकाशीय किरण के कारण हो सकता है। तो आपकी बॉडी जो मेरे चक्षु में प्रतिबिंब बना रही है और मैं उसको आपकी बॉडी को देख पा रहा हूं, तो मेरे चक्षु से स्पर्श जो हो रहा है, संस्पर्श हो रहा है, तो इससे होने वाली वेदना। जो वेदना शब्द है बड़ा आज के जो परिदृश्य में देखा जाए वो दुखद के स्वरूप में देखते हैं। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है पूरा वेदना पर ही टिका है। वेदना 3 प्रकार की बताते हैं। सुखद वेदना, जिससे मुझे सुखद अनुभूति हो या सुखद अनुभूति, दुखद वेदना या दुखद अनुभूति, और एक है असुखद और अदुखद। मुझे दुख भी नहीं हो रहा और सुख भी नहीं मिल रहा, वही है मध्यम मार्ग। सुखद वेदना, दुखद वेदना और असुखद और अदुखद। तो इस स्टेज पे आने के लिए आप कोई प्रक्रियाएं इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो पहला है चक्षु के संस्पर्श से होने वाली वेदना। ये सुखद वेदना हो सकती है, दुखद वेदना हो सकती है, लेकिन हमें उस मुकाम पर पहुंचना कि ना ये दुखद रहे ना सुखद रहे। दूसरा श्रवण, कान, कान के पर्दे के संस्पर्श पर होने वाली वेदना। यह भी वेदना वही 3 प्रकार की, सुखद वेदना, सुखद दुखद वेदना, असुखद और अदुखद वेदना।
वही फिर आप ग्रहण के संस्पर्श से होने वाली वेदना। परफ्यूम लगाया तो आप सुखद वेदना, खाने की खुशबू आई सुखद वेदना, स्त्री की गंध आ गई सुखद वेदना, स्त्री के लिए पुरुष की गंध मिल गई सुखद वेदना। लेकिन ये सुखद नहीं है, ये भ्रांति है। तो सुखद गंध, स्पर्श और आपका दुखद और सुखद, असुखद और अदुखद, इसमें मध्यम में बनाना है, मध्यम मार्ग बनाना है। जीवा, जीवा के संस्पर्श से होने वाली वेदना। मीठा खाएंगे स्वादिष्ट भोजन, नीम की गोली रख देंगे कड़वा, दुखद हो गया। ये अति है बुद्ध के। स्टार्टिंग में मैंने कहा दो मध्यम मार्ग क्या है, दो अतियों से बच के मध्यम में आना। तो ना असुखद और ना अदुखद की स्थिति, ये बहुत उच्च लेवल की स्थिति है। तो जीव को नियंत्रण में रखना है, नाक को नियंत्रण में रखना है। अब जीव के बाद आया काया। जो हमारी जो काया है, जो काया जो कर्म करती है, काया के संस्पर्श होने वाली वेदना, इसमें भी आपको नियंत्रण करना है। ना सुखद संस्पर्श ना दुखद संस्पर्श, हमें मध्यम असुखद अदुखद अनुभूति पर आने की प्रयास करना है। एक दिन में नहीं आ पाएंगे, प्रयास मांगेगा ये, इसमें प्रयोग मांगेगा, इसमें अभ्यास मांगेगा। छठवा, मन के संस्पर्श, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कठिन कह सकते हैं। तो मन बहुत चंचल है। मन पर के संस्पर्श पर होने वाली वेदना है। किसी ने कुछ कहा, बिल्कुल लग गया, दिल पे मान लिया। अच्छा खावा तो वो भी हमने सुखद वेदना, दुखद वेदना। यहां जो बैलेंस करना मध्यम मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, स्पर्श क्या है। स्पर्श भी 6 प्रकार के हैं। चक्षु स्पर्श, श्रोत स्पर्श, ग्रहण स्पर्श, जीवा स्पर्श, काया स्पर्श और मन स्पर्श, या मन संस्पर्श कह सकते हैं। तो ये स्पर्श भी हमें सुखद, दुखद और दुखद असुखद पे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मध्यम में रहना है। स्पर्श के बाद है सड़ायतन, आयतन, ये भी 6 प्रकार के हैं। चक्षु, स्रोत, ग्रहण, जीवा, काया और मन, ये 6 प्रकार के सड़ायतन हैं। ये बहुत विस्तृत, इसमें एक एक पर एक एक घंटे लंबा लंबा यह लेक्चर हो सकता है। उसके बाद भिक्षु पूछते हैं नाम रूप क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण, नाम और रूप। तो वेदना, संज्ञा या संज्ञा, वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मन में कुछ लाना, इसे नाम रूप कहते हैं। वेदना, इतने प्रकार की जो वेदना मैंने अभी यहां पर आपको बताई।
शय्या, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मन में कुछ लाना, इसे नाम रूप कहते हैं। तो चार महाभूत हैं, उससे रूप बनते हैं। तो इन चार महाभूतों से बनने के कारण चार रूप होते हैं और इस तरह से नाम रूप कहलाते हैं। ये भी इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, कभी एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं विज्ञान क्या है, भिक्षुओं विज्ञान क्या है। यहां भी 6 प्रकार के विज्ञान: चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान। उसके बाद संस्कार की बात आती। संस्कार 3 प्रकार के बताए। काया संस्कार, काया से होने वाले समस्त प्रकार के कार्य। इसमें आप प्राणी हत्या, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, ये सब काया से होने वाले संस्कार हैं, काया से होने वाले कृत्य हैं। वाक संस्कार, वाचा संस्कार, आपकी बात से, बोली से, इसमें झूठ बोलना काया का संस्कार, वाचा संस्कार है। चित्त संस्कार, जो चित्त के कारण होने वाले जितने भी संस्कार हैं वो सब चित्त संस्कार के अंतर्गत आते हैं। भिक्षुओं अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? जो दुख को नहीं जानता, जो दुख समुदय को नहीं जानता। अब वो 4 शब्द याद रखिए: दुख, दुख समुदय, उदय मतलब दुख का उदय, निवारण और मग्ग। जो दुख को नहीं जानता, दुख समुदय को नहीं जानता, दुख निरोध को नहीं जानता, निवारण को नहीं जानता, निरोधगामिनी को नहीं पहचान पाता, प्रतिपदा को नहीं जानता, भिक्षु, इसी को अविद्या कहते हैं। इसको यदि आप जानने लगे तो विद्या की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसी अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, लिंक्ड है ये सभी। और इसी अविद्या के हट जाने और रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं, दुख समुदय रुक जाता है, आपका जन्म रुक जाता है, जरा मरण रुक जाता है। यह बुद्ध का ज्ञान है। भगवान बुद्ध प्रतिलोम प्रतीत समुत्पाद में कहते हैं, अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं। जो मैंने अभी विभिन्न विभाग बताए इसके, यदि आपको अविद्या आपने रोक दिया, आपको विद्या हो गई, सत्य का ज्ञान हो गया, तो संस्कार रुक जाएंगे। संस्कार वही काया का संस्कार, भव संस्कार में हमने जो बताए थे। तो यह रुकने पर आप इस प्रक्रिया को तोड़ देंगे। जो साइकिल बनी हुई है, इस साइकिल को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और इस साइकिल को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक इस जीवन से मुक्ति, निर्वाण संभव नहीं है। तो सबसे पहले विद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं।
संस्कार के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है, और विज्ञान के रुक जाने से नाम रूप रुक जाते हैं। नाम रूप के रुक जाने से 6 आयतन रुक जाते हैं, और 6 आयतन के रुक जाने से स्पर्श रुक जाता है, और स्पर्श के रुक जाने से वेदना रुक जाती है, और वेदना के रुक जाने से तृष्णा रुक जाती है, और तृष्णा के रुक जाने से उपादान रुक जाता है, और उपादान के रुक जाने से भव रुक जाता है, और भव रुक जाने से जन्म रुक जाता है, जाति रुक जाती है, और जाति रुक जाने से जरा मरण, जो दुनिया भर की व्याधियां हैं, जो कष्ट है, वो रुक जाते हैं। ये निवारण है। इस तरह सारा जो दुख समुदाय है वो रुक जाता है। उस समय भगवान बुद्ध के ने उदान दिया, और आज की भाषा में कहें उस समय भगवान बुद्ध पाली में अपनी ये देशना दे रहे थे। जब क्षीणाश्रव तपस्वी योगी को धम्म प्रकट हो जाता है, तब उसकी सारी आकांक्षाएं मिट जाती है। धम्म आपके अंदर आ गया तो सारी आकांक्षाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी, मिट जाएंगी, क्योंकि उसने जो प्रत्ययों के 6 है उसको गहरे से जान लिया है, पड़ताल कर लिया है, उसने अपने अनुप्रयोग कर लिया है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करना है, ये अनुप्रयोग करना है अपने पे, तभी लाभ। इसलिए मार्ग कहते हैं, मग्ग है मार्ग, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। बुद्ध ने मार्ग बता दिया, ये मार्ग है, स्वयं अनुप्रयोग कीजिए, आप खुद प्रयोग कीजिए, खुद ही निर्णय लीजिए, अच्छा क्या बुरा क्या। आप स्वयं ही हैं आपके मार्गदाता, आप स्वयं ही हैं आपको मुक्ति से निर्वाण की ओर ले जाने वाले। बुद्ध केवल एक शिक्षक है, मार्गदाता है, मार्ग दिखा रहे हैं। फॉलोअर्स नहीं बनाते, अनुयायी नहीं बनाते, उंगली पकड़ के ले जाने वाले नहीं बनाते। करना आपको, अनुभूति आपका मन है, आपका काया है, आपका चक्षु है, आपका ग्रहण है, आपके स्रोत है, आपकी जीवा है। आपको ही स्वयं ही अनुभूति लेना है, आपको स्वयं ही वेदना लेनी है, वेदना से मुक्ति लेनी है। जो अंत है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, उसको लाकर मॉडर्नाइजेशन करना है, मध्यम मार्ग में आना है, आप स्वयं को आना है, यही मध्यम मार्ग है। जो विद्या है उसे संस्कार, संस्कार के प्रत्य से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्य से नाम रूप, और नाम रूप के प्रत्य से आयतन, आयतन के प्रत्य से स्पर्श, और स्पर्श के प्रत्य से वेदना, वेदना के प्रत्य से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्य से उपादान, उपादान के प्रत्य से भव, भव के प्रत्य से जाति, और जाति के प्रत्य से जरा मरण, और जरा मरण के प्रत्य से शोक, परिवेदना, विलाप, दुख, दोमनस्य, बेचैनी आदि का हम निराकरण हो जाता है। और भगवान बुद्ध के मुख से उदान निकले उस समय, और सारी आकांक्षाएं आपके पास धम्म प्रकट हो जाता, सारी आकांक्षाएं, आसक्तियां मिट जाएंगी। उस हेतु वह धम्म को उसने जान लिया है। ये बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में मेरे दोस्तों प्रतीत समुत्पाद जो बहुत विस्तृत है, मैंने यहाँ आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, बताया। अष्टांगिक मार्ग पर मैंने कम फोकस किया, आर्य सच्चाई को भी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, और प्रतीत समुत्पाद को भी बहुत छोटे में बताया। ये बुद्धत्व का बुद्धत्व है, ये बोधि है, और इस प्राचीन बोध को, इस प्राचीन संबोधि को, इस प्राचीन ज्ञान को हमें संयोग कर रखना है।
आज बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु का दिन है। और गुरु अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। गुरु सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। गुरु अशिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाता है। गुरु अविद्या से विद्या की ओर ले जाता है। हम गुरु के मार्ग पर चलकर, गुरु के द्वारा सुझाए गए मार्ग को अनुभूति लेते हुए हम निर्णय करें क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या विद्या है क्या अविद्या है। काया वाचा मन जितने भी कर्म हैं हमारी हमेशा स्मृति में बने रहे कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। आपको स्मृति बनी रहेगी तो आपसे अपराध नहीं होंगे, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। स्मृति हमेशा बनी रहना बुद्धत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। हर श्वास की सती बनी रहे, स्मृति बनी रहे। हर श्वास आपके अंदर आ रही है, हर श्वास जो बाहर जा रही है उसकी स्मृति बनी रहे। श्वास तक भगवान बुद्ध आ गए। इतनी स्मृति की आपको अभ्यास हो जाए तब आप इस प्राणी जगत के कल्याण में आप सहयोग कर पाएंगे और आप एक सुखद मध्यम मार्गी जीवन जी पाएंगे। तो जो आज भौतिकतावादी जीवन है, जो लग्जरियस लाइफ है, एक्चुअली ये उचित लाइफ नहीं है। ना ये काया के लिए अनुकूल है ना मन के लिए अनुकूल है। एक मध्यम मार्ग, कम से कम आवश्यकताओं में सामूहिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समस्त प्राणी जगत को समस्त सुविधाएं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उसके साथ जीवन यापन करना ही मध्यम मार्ग है। अधिक संग्रहण करना ये भी अति की श्रेणी में है। गरीब हो जाना ये भी अति की श्रेणी में है। विद्या का लोप हो जाना, तो इस भौतिकतावादी जीवन में, इस बहुत फास्ट जीवन में हमें अपनी जीवन शैली पर नियंत्रण रखना है। हमें मॉडर्नाइजेशन में जीना है, ज्ञान के उच्च शिखर को छूना है और जो अनित्य चीजें हैं उसके पीछे नहीं भागना, आसक्ति नहीं रखना। यही गुरु की शिक्षा है, यही बुद्धत्व है। अंत में आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हम बुद्ध को नमन करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्य भज्य पमादट्ठना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। साधु का अर्थ जो है भला हो। हमारे पुरखे कहते थे जब कोई अच्छा काम करता, धन्यवाद जो कहते भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। दोस्तों इस बस्सावास में आप शिक्षा का पालन करते हुए जो विनय है, जो सील है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे आगे किसी दिन। इसमें सिंह विनय की कुछ शिक्षाएं हैं। सिंह विनय है सुत पिटक के ऊपर, जैसे भगवान बुद्ध ने रखा है। इसका अध्ययन करते रहिए। और हमारी प्राचीन विरासत, लिपि और भाषा के आधार बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ सांची दानव, इसको भी आप पढ़िए। सबसे पहले जो विद्या यदि आपके पास आएगी, जो अविद्या के कारण आपकी लिपि और भाषा का लुप्त हुआ, यदि आपके पास विद्या दोबारा ग्रहण होगी, आप दोबारा वही विश्व में, जैसे बुद्ध के काल में सम्राट अशोक ने जो विश्व गुरु से भारत की भूमि को, पवित्र भूमि को नवाजा था, पुनः आप इस पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी भी भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएगी। इस पवन चक्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप कुशल रहें, आप मंगल रहें, प्राणी जगत सुखी रहे। बहुत बहुत साधुवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।